बेलानगर में 4 दोस्त पवन, गोलू, रोहित और पंकज रहते थे। एक दिन उन चारों ने एक पिकनिक प्लान बनाया। अगले दिन वो चारों पिकनिक के लिए निकल गए थे। रास्ते में वो चारों आराम से बात करते हुए जा रहे थे। फिर वो चारों शहर के पास वाले जंगल में पहुंचते हैं। वो जंगल के बीच में आ जाते हैं और उनको वहां एक जगह दिखी जहां अच्छी छाया थी। तो वो चारों वहीं रुकने की सोचते हैं। तब पवन बोलता है, देखो यहाँ कितनी अच्छी छाया है, मुझे लगता है हमें यहाँ बैठकर अपनी पिकनिक स्टार्ट करनी चाहिए। फिर वो चारों अपनी पिकनिक स्टार्ट करते हैं। खाना खाकर फिर वो चारों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुलती है और वो सोचने लगता है। इन तीनों को सोने देता हूँ और मैं थोड़ी देर इस जंगल में घूम लेता हूँ। रोहित रोहित की आवाज को सुनकर गोलू की आंखें खुलती है। गोलू देखता है पंकज और पवन जोर जोर से रोहित को आवाज लगा रहे थे। तब गोलू बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी तेज तेज रोहित को आवाज क्यों लगा रहे हो? पता नहीं रोहित कहाँ चला गया है, इतनी देर से मिल नहीं रहा है। तब गोलू बोलता है, शाम हो चुकी है, हमें रात से पहले रोहित को ढूंढना होगा और फिर घर भी जाना है। फिर वो तीनों रोहित को ढूंढने निकल जाते हैं। रोहित को ढूंढते ढूंढते रात होने को आई थी। तभी वो तीनों एक पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं। मौसम बिगड़ चुका था। आसमान में तेज तेज बिजली कड़क रही थी। तब पंकज बोलता है, यार मुझे लगता है हमें आज की रात यही गुजारनी पड़ेगी, और वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है। फिर वो तीनों हवेली के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनको रोहित की आवाज सुनाई देती है। रुको रुको, अंदर मत जाना। रोहित उनके पास आता है। तब पंकज बोलता है, अरे रोहित, तुम कहाँ थे? हम कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम जल्दी यहाँ से चलो। फिर वो चारों जल्दी से वहां से भागते हैं और तुरंत शहर आ जाते हैं। वे सब गोलू के घर आ जाते हैं। तब गोलू बोलता है, रोहित, पहले तो ये बताओ तुम कहाँ गए थे और अब हमें वहां से भगाकर क्यों लाए, और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? फिर रोहित बोलता है, जब हम चारों खाना खा के सो गए थे, फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल गई थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर जंगल में घूम लेता हूँ। मैं जंगल में घूम ही रहा था, फिर मैंने नाच गाने की आवाज सुनी। मैं चुपके चुपके से देखने जाता हूँ। मैंने देखा एक सुंदर परी और सुंदर उड़ने वाला घोड़ा और जंगल के कुछ पक्षी नाच रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी वहां से चले गए, लेकिन वो परी वहीं बैठ गई। मैं उसके पास गया और बोला, हे सुंदर परी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? फिर वो परी बिना कुछ बोले मेरी तरफ देखते हुए आगे चलने लगती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। मैंने देखा वो परी एक गुफा में अंदर जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। वहां एक औरत थी। मैं उससे बोला, अभी अभी यहाँ एक परी आई, क्या आप वही हो? फिर हाँ, मैं वही परी हूँ, लेकिन अब ये परी तुम्हारा खून पिएगी। मैं उस चुड़ैल के चेहरे को देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन मैं भाग कर गया और उस चुड़ैल को एक लात मारी। मेरी लात की वजह से वो चुड़ैल नीचे गिर गई और उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई। मैंने जल्दी से वो कुल्हाड़ी उठाई और उस चुड़ैल पर उससे वार करने लगा। फिर वो चुड़ैल मर गई, लेकिन तभी मैं भी बेहोश हो गया।
और मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा तुम तीनों मुझे ढूंढते हुए एक महल में जा रहे हो और वो महल शापित था। उस महल में वहां की रानी की आत्मा रहती है। फिर मेरी आंख खुली और मैं तुरंत तुम्हारे पास आया